हेलो गाइस, सो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, राइट। यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का, राइट। जो पहला रेट कांस्टेंट दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमारे पास क्या है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ और जो दूसरा रेट कांस्टेंट 75 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 8.2 इंटू 10⁻³ राइट। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, राइट। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन कि जो हमारा ln K2/K1 होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय R 1/T1 - 1/T2, राइट। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, जो हमें टेम्परेचर दे रखे हैं इनको केल्विन में कन्वर्ट करना है, राइट। जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आएगा हमारे पास 298 केल्विन। और जब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 348 केल्विन आएगा, राइट। और रेट कांस्टेंट 2 की वैल्यू में दे रखी कितनी, ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पे, और K1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। और हमें देख के पता लग रहा है जूल पर मोल में आंसर दे रखे हैं, तो R की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे यहाँ पे, वो हम पुट करेंगे 8.314 जूल पर मोल इनवर्स, जूल केल्विन पर मोल इनवर्स, राइट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं ln K2 कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें 8.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पर सेकेंड डिवाइडेड बाय K1 कितना है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर सेकेंड, राइट। और एक्टिवेशन एनर्जी में फाइंड करनी है, R की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे यहाँ पे 8.314 जूल केल्विन पर मोल इनवर्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे, राइट। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू में पुट करनी है ना यहाँ पे, राइट। तो 1 कितना दे रखा हमें 298 - 1/348 केल्विन, राइट। ये जो है बहुत लेंथी कैलकुलेशन थी, राइट। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी वो इसको सॉल्व कर पाएगा, राइट। और फिर जब यहाँ से जब हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करके निकालेंगे वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 87884 जूल पर मोल, राइट, यानी कि 87.8 किलो जूल पर मोल इनवर्स। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। थैंक यू।